प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के हम इस वीडियो में ठीक है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। ठीक है, और इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग देख के बता सकते हैं कि कौन सा मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, या रिपीटिंग है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखो इस चीज़ को, ये डेसिमल में लिखा हुआ है। अगर हम इसको फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं तो क्या होगा, नीचे कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 3 नंबर के बाद, तो इसके डिनोमिनेटर में कितने आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 375 लिखेंगे और उसके नीचे क्या लिख देंगे हम लोग, 3 जीरो लगा देंगे। 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, 3 जीरो लगा। वही चीज़ यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या किया इन्होंने, ये जो पावर लगा दिया 10 के पावर लगा दिया यहाँ पे 3, क्योंकि जीरो कितने थे यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे देखो 7375 और यहाँ पे ज़ीरो कितने थे, 3 थे, तो एक ज़ीरो रखकर इन्होंने 3 पावर लगा दिया, मतलब क्यूब बना दिया। अब इसको 3 बार 10 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर तो वही आने वाला है 1000। ठीक है, आंसर वही आने वाला है 1000। ठीक है, अब इस चीज़ में ये देखो यहाँ पे सारा समझा रखा है इस चीज़ों को। यहाँ पे देखो 3 डिजिट के बाद यहाँ भी था डेसिमल, तो डेसिमल हटा दिया गया यहाँ से, तो 3 जीरो हो गया। फिर से वहाँ पे देखो 10 के ऊपर क्या लग गया, क्यूब लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे जो डेसिमल है 4 डिजिट के बाद था, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे पावर कितने लग गया, 10 के पावर 4 हो गया। और ये नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 4 पे था, तो नेक्स्ट पावर 4 लग गया। अब इससे चीज़ें समझ क्या आ रही है, इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो रहा है, किसी नंबर का क्या हो रहा है, पावर हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ। अब यहाँ पे देखो पावर को, जैसे ऊपर हमने यहाँ पे इस चीज़ को देखा था, यहाँ पे किस तरीके से उसने किया था। अब इसी चीज़ को हम लोग देखो कैसे अदर नंबर में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 2, ये देखो 5 जो लिखा हुआ है और ये जो 2 लिखा हुआ है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। और ये हमने पढ़ा था किसी नंबर में, एक बार एक्सपोनेंशियल पावर में पढ़ा था, किसी नंबर का जैसे a/n है और दूसरा भी नंबर क्या है, b/n है, जिसके पावर सेम होते हैं बच्चे, वो पावर क्या हो जाते हैं, सेम रहता है, और अंदर का जो मल्टीपल है, ये जो दोनों नंबर होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा a मल्टीप्लाई बाई b, और इस दोनों के ऊपर क्या लग जाएंगे, पावर जो n दोनों सेम था, n लग जाएंगे। तो वही चीज़ें देखो यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे दोनों को क्या करते हैं, अगर हम लोग इन दोनों को 5 2 या 10 करते हैं और उसके पावर सेम हो जाएगा तो सेम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखो इसका फैक्टर करोगे आप, ये 375 का, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। 125 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 775। ठीक, अब यहाँ से ये चीज़ देखो, ये कट जाएगा इसको और यहाँ बचेगा ये केवल। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर 2 की पावर, 2 की पावर, ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होना चाहिए, 2 की पावर है, वो एक जगह पहला ये नोट कर लिया। दूसरे में देखो यहाँ पे, ये तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते करते यहाँ पे ले गया, इस बार यहाँ पे क्या कट गया, ये कट गया। तो यहाँ पे देखा हमने 5 की पावर कुछ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे आप, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या, नीचे का, बस नीचे पे ध्यान दो, नीचे का पावर क्या है, यहाँ पे जो भी आएगा ये कट पीट कर इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा इसको आप, ये नंबर यहाँ पे भूल गया है कुछ लिखना। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर भी आया हुआ है और 5 का भी पावर आया हुआ, मतलब ये दोनों के दोनों आए हुए हैं। पहले हमने देखा कि 2 की पावर था, फिर देखा 5 के पावर था, तीसरे केस में हम देख रहे हैं 2 की भी पावर है और 5 के भी पावर है, और चौथे केस में देखो यहाँ पे केवल 5 के पावर है। इससे ये पता चलता है बेटा कि जब भी हम लोग किसी डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, पावर चेक कर लेंगे पहले। अगर 2 की पावर कुछ है, ठीक है, मान लेते हैं 2 की पावर, मान लेते हैं 5 की पावर कुछ है, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर बनता है, दैट मीन कि ये नंबर कैसा हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा आपका, तो ये नंबर हम लोगों का हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि देखो टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, जान लो, मान लो किसी नंबर को, जैसे मान लो 15 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसी नंबर से 3 से। ठीक है, मतलब 15 अपॉन में क्या लिख दिया मैंने,
3 लिख दिया। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो जब रिमाइंडर हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं होता है, बार बार वही चीज़ रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता रहता है, फिर एक एक ऐसा स्टेज के बाद क्या होता है, वही रिमाइंडर जो है बार बार रिपीट होता रहता है। तो ऐसे केस में जहाँ पे ज़ीरो आ जाता है उसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं, और जहाँ पे ज़ीरो नहीं होता है वहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है, या रियकरिंग कहते हैं, मतलब बार बार वही चीज़ आता है, ठीक है। अब इन चीज़ों से एक यहाँ पे थ्योरम देखते हैं, वो क्या कहता है। थ्योरम बहुत सिंपल सी बात समझाता है, यही चीज़ समझाएगा आपको कि रूट किसी भी पावर 2 और 5 के पावर की बात करेगा, वो चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या होता। चलो देखो यहाँ पे सीधा इस वहीं पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये रहा हमारे पास, देखो ये हमारे पास यहाँ सिंपल से लिखा हुआ बात, देखो ये लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ कि ये मान के चलते हैं कि लेट एक्स पी अपॉन में क्यू रेशनल नंबर है सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म ऑफ। जब भी हम क्यू का मतलब प्राइम फैक्टर करते हैं, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने 10 निकाल के 10 का पावर कुछ 3 लगाया था, कुछ 10 के पावर 4 लगाया था, फिर कुछ का प्राइम फैक्टर किया था, यानी 10 का प्राइम फैक्टर किया था, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आ गया था, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर, ये होता प्राइम फैक्टर। मतलब 10 तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसका पावर भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके का चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि वही समझाने की कोशिश किया है। यहाँ देखो यहाँ पे 2 की पावर आपको कुछ मिलता है और 5 की पावर मिलता है, वेयर जहाँ पे लिखा है n और m क्या होगा, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस तरीके के जहाँ भी ऐसा एक्सपेंशन मिलता है हमें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेट्स कहते हैं। डेसिमल विच टर्मिनेट, मतलब डेसिमल को हटा सकते हैं, ठीक है, इसको टर्मिनेट कहा जाता है। मतलब रिमाइंडर हमेशा जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, इसी को हम लोग डेसिमल टर्मिनेट कहते हैं। कुछ ऐसे केस में डेसिमल टर्मिनेट नहीं होते हैं, वो देख लेंगे हम लोग क्या नहीं होता है। जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं ज़रा, क्या है यहाँ पे देखो लिखा हुआ, यहाँ पे ये लिखा है कि अगर हम लोग 1/7 को डिवाइड करते हैं बच्चा, तो देखो जैसे ही डिवाइड किया, पहले जगह यहाँ पे सर्कल किया हुआ रिमाइंडर 3 आया, फिर डेसिमल लगाया 0 लगाया, फिर रिमाइंडर 2 आया, फिर हमने क्या 0 लगाया, फिर रिमाइंडर 6 आया, फिर इस तरीके से आता जा रहा है और आता जा रहा है। और एक टाइम आ रहा है वापस से 3 से रिमाइंडर वापस आ रहा है, वापस से क्या हो रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है। अब यहाँ पे 3 आया हुआ तो समझ लो फिर इस जगह पे आया है। अगर हम इसको दोबारा से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो उसके बाद ये जो रिमाइंडर हमारे पास 3 के बाद 2 आया था, फिर 6 आया था, फिर 4, फिर 5, फिर 1, ये वापस क्या होगा, रिपीट होता रहेगा, ठीक है, रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे देखो रिमाइंडर जब हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिमाइंडर आर 3, 2, 6, 4, 5, 1 एंड 3, फिर वापस से यहाँ देखो 2, 6, 4 एंड डिवाइज़र क्या है इस केस में 3, 7 है। अब यहाँ पे आपने नोटिस दिया, लिखा हुआ कि नोटिस दैट द डिनोमिनेटर हेयर 7 इज क्लियरली नॉट फॉर्म। सही बात है, मतलब 2 की पावर के फॉर्म में नहीं बन रहा है 7, न 2 की पावर बन रहा है न 5 का, क्लियरली साफ दिख रहा है इस फॉर्मेशन में नहीं 7 कन्वर्ट हो पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे लिखा कि 1/7 विल नॉट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कैसा है, नॉट टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो सकता है। और लिखा यहाँ पे देखो इसका रिमाइंडर जो होगा 0 नहीं होगा, देखो यहाँ पे लिखा विल नॉट फॉलो, हेंस 0 विल नॉट शो अप एज रिमाइंडर। तो 0 कभी रिमाइंडर नहीं आएगा, और जहाँ पे 0 नहीं होता है वो कैसा कहलाता है, टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है, ठीक है। एंड रिमाइंडर विल, देखो यहाँ पे लिखा विल स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन स्टेज। देखो यहाँ पे हर स्टेज के बाद क्या हो रहा है, कुछ स्टेज के बाद यहाँ पर जाने के बाद फिर यहाँ से 3 रिमाइंडर आ रहा था, फिर वापस से यहाँ पे रिपीट हो गया। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन स्टेज, रिपीट होना शुरू कर जाए। सो वी विल ब्लॉक द डिजिट नेमली, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो ब्लॉक लिखा हुआ था, जो रिमाइंडर आया था ऊपर, ये जो क्वेश्चन आया था ये आ गया ना, क्या लिखा है, रिपीटिंग इन द क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट होता है। 7 के बाद फिर से वापस क्या आएगा, वही रिमाइंडर क्या आपको, ये जो सोल्यूशन आया हुआ है, जैसे 1, 4, 2 आया तो 7, जैसे यहाँ इसके बाद अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर इसके बाद फिर से प्रोसीड करते हैं डिवाइड, तो यही चीज़ हमारे पास वापस फिर से आएगा। वो क्या आएगा यहाँ पे, 7, 4, 2, 8, 5,
7। इसके पहले भी ये जो नंबर जो ये आया था यहाँ पे ये भी आएगा। ये बार बार अगर हम डिवाइड करते जाओगे तो यही नंबर आपको मिलेंगे। ये बार बार यहाँ से फिर अगले स्टेप में अगर डिवाइड करोगे तो फिर सारा का सारा यही चीज़ रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। ठीक है, थ्योरम 1.7 हमारा यही कहता है चीज़ें जो अभी हमने ऊपर देखा है। ये देखा है कि P एंड Q आर को प्राइम और बी अ रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन Q इज़ नॉट, मतलब जो नीचे वाला टर्म है वो इसका प्राइम फैक्टर करते हैं तो वो 2 की पावर और M5 की पावर नहीं बनता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कहते हैं अ डेसिमल एक्सपेंशन विच नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड देते हैं। मतलब किसी भी नंबर ले लो और मान लेते हैं ये मैंने ले लिया या फिर 72 ले लिया, अगर इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो अगर 2 की पावर कुछ नहीं आता है और 5 की पावर नहीं आता, ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही आए, इन कोई भी एक आ जाए, इनमें से 2 का भी पावर कुछ आ जाए और क्या हो जाए 5 का भी अलग अलग भी आए तो भी ठीक है, सिंपली अकेला ये आ जाए या फिर 5 का आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो क्या करते हैं, उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, अगर 2 की पावर आ गया यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ मल्टीप्लाई 7 हो गया, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक अलग सा प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए। ठीक है, अलग से 7 आ चुका है तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, आई होप मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों लोग, तो ज़रा समझ लेना ये क्वेश्चन जैसे हैं, फटाफट सॉल्यूशन तो करवा देंगे आपको, लेकिन क्वेश्चन समझ लो कैसे करना है यहीं पर। अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ये 13 अपॉन में 3125। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करना है, क्या वो 2 की पावर n आ रहा है या 5 की पावर कुछ आ रहा है। अगर इनमें से कुछ भी आ रहा, दोनों में से कोई भी एक आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा, और नहीं आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो इसको चेक करोगे, यहाँ पे देखो इसके पीछे 5 लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको कर देखो 5 की पावर 5 करोगे, 5 की पावर 5 करोगे तो 3105 आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा वहाँ पे था कि 5 की पावर क्या m था, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर तो आ ही रहा है, और 5 मेन है प्राइम फैक्टर्स आ रहा है, प्राइम नंबर्स आ रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अब दूसरा देखो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, इसका हम लोग करेंगे 8 का, देखो यहाँ पे 8 की पावर लगा देंगे कितनी बार, 8 की पावर लगा देंगे 3 बार। ठीक है, 8 की पावर लगे, देखो यहाँ पे 2 का भी पावर आ रहा है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब इसका देख लो जरा, यहाँ पे कितना होगा, ये 5 आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर हम लोग देखो इसका प्राइम फैक्टर करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 5 और 13। इसको मल्टीप्लाई हम लोग अगर करते हैं तो हमें जो ये नहीं, ये 3, 5 नहीं होगा, इसमें आपको देखना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5, 7 एंड 13, ये इसका प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, 13 हो जाएगा। ठीक है, 5, 7 एंड 13। अब इस नंबर में आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखो 5 तो आया हुआ, इसका पावर कुछ नहीं तो मान लेते 1 है, बट इसके साथ ये जो नंबर अलग से मल्टीप्लाई हो गया है ये गलत हो गया है, तो ये नहीं होना चाहिए था। नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा केवल 2 की पावर होना चाहिए या फिर 5 की पावर होना चाहिए या फिर दोनों का पावर होना चाहिए, n की पावर हो मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर, ये दोनों हो सकता है, इन दोनों के अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखो 7 और 13 आ चुका है, दैट मीन कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। इजी है, समझ में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, समझ में आ सारा कुछ समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, चीज़ों को समझो।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये साफ क्लियर नज़र आ रहा है, ये तो देखते ही बता देगा यार 2 की पावर और 5 की पावर, तो ये टर्मिनेटिंग कहला जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये एक चीज़ अलग से नंबर आ गया है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ये देखो यहाँ पे 5 तो है, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दोगे, लेकिन ये बीच में अलग से 3 आ जा रहा है। 5 तो ठीक है, बट 3 भी अंदर आ चुका है हमारे यहाँ इसके प्राइम फैक्टर में, तो ये भी क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक चीज़ समझो, ऊपर ये भी समझ लेना, यहाँ पे इसमें क्या करना होगा, इस वाले क्वेश्चन में देखना यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल है। अगर हम लोग ऊपर का फैक्टर कर देते हैं अगर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले को करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ से देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो डिनोमिनेटर में फिर से केवल क्या बचा हमारे पास? 5 बचा, तो ये भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 5, ये नहीं, ये भी बड़ी सिंपल सा तरीका है। आप देखो यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई बाई 10 कर दोगे, है ना, तो अगर इसका फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा। बस इनमें इनके जो प्राइम फैक्टर आपको दिख रहा है केवल 2 और 5 आ रहा है, तो ये भी हमारा पास क्या हो जाएगा? ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब इस नंबर का ज़रा देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, कोई ये कट रहा है, देखो काट दो, यहाँ पे कट रहा है, तो 7 11 हो जाएगा। यहाँ पे 7 का टेबल पढ़ोगे और यहाँ पे नीचे वाला जो है कट जाएगा इतनी बार में, 7 3 जा, ठीक है, समझ में आ रहा है? 7 3 जा, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे आप जो भी कुछ करोगे इसमें बच्चा, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर 3 तो आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 तो आ ही रहा है इसके फैक्टर में। देखो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, या 3 मल्टीप्लाई बाई, देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 कर दो, ये 21 बन जाएगा। और जो 10 का है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में, अब यहाँ पे हम लोग 7 से ये काट भी दे तो भी हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है? 3 तो आ ही रहा है बीच में, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो मेरी पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है, बाकी का मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच।